अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बच्चे टेंथ में हैं हमारी स्कूल के या दीगर स्कूल के और उनको मैथमेटिक्स या रियाजी हार्ड जाता है, मुश्किल लगता है, या अभी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पास होते हैं या नहीं, ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पर एक रोज़ाना एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। छोटा सा वीडियो मुख्तसर, और उसमें जो बोर्ड में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, सवालात, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि हम वो पास हों इम्तिहान में, बगैर चीटिंग, बगैर कॉपी के, खुद के बलबूते पर मैथ्स में पास हों, तो वो बच्चे इस वीडियो को गौर से देखें और आने वाले रोज़ाना जो वीडियोस रहेंगे उनको गौर से देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखिए, मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुवम है, ये 5.3 है। ये पेंसिल से किसी बच्चे ने इस पर डिज़ाइन बना दिया है, लेकिन ये आप समझिए कि 5.3 मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुवम का 5.3 और इसी तरह 5.2 की मशक है। इसमें कुछ सवालात होते हैं जो 100% आते हैं। पहले हमारा वीडियो देखना है, फार्मूले को समझ लेना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जितना हम बता रहे हैं वहाँ देखिए उतना। ये लिखा है वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन। अंग्रेज़ी मीडियम वाले जो है उनके लिए ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन x, y। याद रखिए, पहले आप इस साइड में, लेफ्ट साइड में x लिखेंगे, बाद में y। उसके लिए एक ही ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, x मसावी x1 जमा x2 बटे 2, y मसावी y1 जमा y2 बटे 2। कुछ बच्चे गलती से यहाँ पर मनफी का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनका हिसाब गलत हो जाता है। तो ज़ाब्ता पहले अच्छे से याद कर लीजिए कि x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, y बराबर y1 जमा y2 बटे 2, वस्ती नुक्ता, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ओके, चलिए एक मिसाल है यहाँ पर, p 0,6 q 12,20। ये पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, p इधर आता है, q इधर लिखा होता है, या जैसा भी p इधर है q इधर है, कुछ भी हो। अंग्रेज़ी में पहले कौन आता है, p पहले आता है, तो x1 y1 इसी को लेंगे, q बाद में आता है, इसको x2 y2 लेंगे। एकदम आसान चीज़। एक कॉस में एक x होता है, एक y होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये x, ये y, ये x, ये y। अब बोलेंगे आपके, अरे यार दो दो x कैसे, तो इसलिए इसको x1 y1 लिखा जाता है और इसको x2 y2। तो शुरुआत कैसे करना है आपको, कि आपको लिख देना है p कॉस में 0,6 मसावी ये x1 y1, x1 y1। उसके नीचे लिख देना है आपको q 12,20, फिर ये मसावी x2 y2। ऐसा लिखना है आपको। अभी हम क्या करेंगे, जब समझाएंगे तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, लेकिन आपको ऊपर नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है। अब गौर से देखिए, यहाँ x1 है, तो x1 कहाँ पर है सर, ये x1 है, यस। y1 कहाँ पर है सर, ये y1 है, तो ये y1 है। फिर ये x2 कहाँ पर है सर, ये x2 है, अच्छा, और ये y2 है। या ऐसा ना समझे तो और आप कर सकते कि x1 बराबर 0, उसके नीचे y1 बराबर 6 लिख सकते आप, ऐसा भी। फिर x2 बराबर 12 और y2 बराबर 20, ऐसा लिखिए, फिर हल कीजिए, ये और अच्छा है। चलिए अब ये सवाल है। हाँ, ज़ाब्ता क्या है, x बराबर x1 जमा x2 बटे 2। x1 क्या है हमारा, ये x1 y1, ये x2 ये y2। 0 है सर, तो x बराबर 0 जमा x2 कितना है, 12 है सर, 12 और बटे 2। 12 में 0 मिलाए तो कितने होते हैं सर, 12 ही होते हैं, और बटे 2, बटे 2 यानी उसका आधा, तो 2 छक्के 12, तो x कितना आ गया, 6। हो गया सवाल। y मसावी y1 जमा y2 बटे 2। यहाँ पर y कितना है, y1 6, और ये y2 20, तो ये 6 जमा 20 और बटे में 2। 20 और 6 होते हैं 26, 26 बटे 2, 26 बटे 2 यानी 26 के आधे 13। हो गया। तो सवाल आखिर में क्या लिख देना है, p x, y बराबर 6,13। अच्छे से लिखना है, ऐसे बाजू बाजू में तो बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, ये प्रैक्टिस के लिए हम समझा रहे हैं ऐसा। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा आता है हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन। अंग्रेज़ी मीडियम वालों के लिए होता है ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटरॉइड, या सेंटरॉइड जो होता है ट्रायंगल का, हिंदसी मरकज़ मुसल्लस का, उसके मुहद्दिदीन। तो इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं, 1 2 3। तो इसलिए इसको लेना है x1 y1,
इसको लेना है x2 या y2, इसको लेना है x3 और ये y3। ऐसा नहीं लेना है आपको, कैसे लेना है, ऐसे x1 y1 x2 y2 उसके नीचे x3 y3। बताने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है इसका, हिंसी मरकज़ का। अब इसमें चूंकि x3 भी आता है y3 भी आता है, तो इसलिए फार्मूला है x मसावी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, x1 प्लस x2 प्लस 3 अपॉन 3, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। तो ये फार्मूला है। चलिए कीमत रख कर देखते हैं। x मसावी x1 कितना है 4, x2 है 8 और x3 है 7, तो 4 जमा 8 जमा 7 और बटे में 3, 8 और 4 होते हैं 12 और 12 और 7 होते हैं 19, 19 अपॉन 3। ये डिवाइड नहीं होता, तकसीब नहीं होता, तो छोड़ दो, फाइनल जवाब है वो। y1 जमा y2 जमा y3, y1 कितना है 7, ये है y2 4 और ये है 11, तो चलो लिखते हैं इसको 7 जमा 4 जमा 11 बटे 3, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 बटे 3, 22 बटे 3। सर ये डिवाइड नहीं होता, इसको भी छोड़ दो ऐसे ही। तो ये सवाल है, ऐसे हल होते हैं। कल एक रैंक होल्डर बच्ची ने इसकी जमा 23 लिख ली है, जबकि वो रैंक होल्डर है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाता है, तो नहीं भटकना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें से कोई मनफी में आ जाए तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ मनफी लिख देना है फिर एक कॉस में। लेकिन अब उनको मिलाएंगे नहीं आप, आपको ये मालूम होना चाहिए कि -2 और जमा 3 आया तो क्या, जैसे -2 और जमा 3 आया तो 3 और 2 5 नहीं करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा उसका जवाब, ऐसा। फिर अगर आगे और जमा 4 आया तो ये 1 और वो जमा 4, ये हो जाएगा इसका जवाब 5। इस तरह आपको जमा मनफी का खेल आपको करना है। चलिए एक आखिरी एक और ज़ाब्ता आज का, ख़त का ढलान, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, इसमें क्या होता है, 2 नुकात दिए हुए रहते हैं, एक को x1 y1 लेना है, एक को x2 y2 लेना है। ख़त का ढलान y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कल मेरी ही स्कूल के एक बच्चे ने, साद नाम का एक लड़का है, उसने इतने साल भर से मैंने ज़ाब्ता पढ़ाने के बाद में उस बच्चे ने x को ऊपर और y को नीचे लिखा है। ये y1 को इधर लिखा है, y2 को इधर लिखा है। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। y2 माइनस y1 याद रखिए बटे x2 माइनस x1, y वाले ऊपर x वाले नीचे। ख़त के ढलान में y वाले ऊपर x वाले नीचे, y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1, याद रखिए। चलिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, और याद देखिए ये ज़ाब्ते में मनफी है, हाँ ये मनफी, और अगर ये मनफी है तो इसको कॉस में लिखिए, बटे x2 कितना है 7, फिर ज़ाब्ते का मनफी, और x1 कितना है 5। बच्चे जमा मनफी को समझ नहीं पाते और कुछ भी कर देते हैं और बाद में गलत हो जाता है। अब देखिए ये 3 के 3 और ये 2 मनफी हो गए जमा, 2 माइनस हो गए प्लस, और 7 में से 5 गए तो 2, ऊपर कितना हुआ 3 और 2 की जमा कर लेंगे अब, तो 3 और 2 5 बटे 2, तो ख़त का ढलान आ गया 5 बटे 2। ये तकसीम नहीं होता है। जिन बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आया तो वो 5.2 और 5.3 किताब में ओपन कीजिए, उसको हल कीजिए, मजमूई सवालात 5 निकालिए, इसमें आपको जो समझाए सिर्फ उतने सवालात ढूंढिए और उतने हल कीजिए। आज की प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह कल एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।